वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल वीएस इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये एग्ज़ाम के अंदर ये आपके क्वेश्चंस आ जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट कॉल्ड अ सर्कुलर फ्लो? यानी कि इनकम और प्रोडक्ट का जो फ्लो होता है उसको सर्कुलर फ्लो क्यों कहा जाता है? तो फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, कोरस्पॉन्डिंग टू ईच रियल फ्लो इन वन डायरेक्शन देयर इज़ मनी या इनकम फ्लो इन टू द अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि जब रियल फ्लो और मनी फ्लो जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो इसको सर्कुलर फ्लो क्यों कहा जाता है? क्योंकि रियल फ्लो जो होता है, अगर एक रियल फ्लो अगर वन डायरेक्शन के अंदर है तो जो इनकम फ्लो होगा वो उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लो फैक्टर सर्विसेज, जैसे फैक्टर सर्विसेज जो होती हैं, तो फैक्टर सर्विसेज का जो फ्लो होता है वो हाउस होल्ड से किस तरफ होता है? प्रोड्यूसर की तरफ होता है, ठीक है। और जब हम फैक्टर पेमेंट्स की बात करते हैं तो फैक्टर पेमेंट्स का जो फ्लो होता है वो प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ होती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ये रीज़न है कि जो इनकम और प्रोडक्ट का जो फ्लो होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर रिसिप्ट जो होती है वन सेक्टर की वो इक्वल होती है अदर सेक्टर के पेमेंट के। यानी कि जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो जो रिसिप्ट होती है वन सेक्टर की, यानी कि एक सेक्टर की जो रिसिप्ट होती है वो किसके इक्वल होती है? पेमेंट के। किसके पेमेंट के? अदर सेक्टर के पेमेंट के इक्वल होती है। थर्ड पॉइंट कहता है, एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर नेवर स्टॉप इन द इकोनॉमी, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। यानी कि इस बात का आपको पता है कि इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर ये कभी भी जो होते हैं ये कभी भी स्टॉप नहीं होंगे। इकोनॉमी के अंदर इनका जो प्रोसेस होता है हमेशा सर्कुलर फ्लो में चलता रहता है। तो यही रीज़न है कि इनकम और जो प्रोडक्ट होता है उसको उसके फ्लो को सर्कुलर फ्लो कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाट लोवर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ जीडीपी एज अ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर? यानी कि जीडीपी का जो इंडेक्स है वेलफेयर का उसके अंदर लोअर, यानी कि उसका जो सिग्निफिकेंस है उसके कम, उसका जो जीडीपी है उसके कम जीडीपी की बात क्यों की गई है? यानी कि जीडीपी ऑफ वेलफेयर में लॉस की बात क्यों की गई है? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है आंसर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, जिसकी वजह से जीडीपी का जो इंडेक्स है वो किस में चला जाता है? लॉस में चला जाता है। यानी कि वो किस वजह से लॉस में चला जाता है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकम का वो कैसे है? अनइक्वल है। सेकंड पॉइंट कहता है कंपोजिशन ऑफ इनकम, इनकम का जो कंपोजिशन है वो भी अनइक्वल है। यानी कि लग्जरीज आर प्रोड्यूस रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो लग्जरीज के गुड्स होते हैं वो केवल किसके लिए प्रोड्यूस होते हैं? जो रिचर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के अंदर, क्योंकि जो पुअर सेक्शन होते हैं वो तो लग्जरीज को अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो इसलिए जो इनकम का कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है? इस वजह से जीडीपी का जो वेलफेयर होता है वो लॉस में चला जाता है। थर्ड पॉइंट कहता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं इनकी वजह से भी कई बार क्या होता है? जीडीपी का जो इंडेक्स होता है उसका अंडर एस्टिमेशन हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन जीएनपी? ग्रीन जीएनपी का कंसेप्ट क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दो कंसेप्ट आते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन हो रहा है वो, और दूसरा नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसका एक्सप्लॉयटेशन होना, यानी कि उसका ह्रास होना, उसका कमी होना या उसका मिस यूज़ होना, एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना ग्रीन जीएनपी के अंदर आता है। इसमें क्या है? एस्टिमेशन ऑफ जीएनपी। जब जीएनपी का एस्टिमेशन करते हैं तो कई तरह के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक्सेसिव में यूज़ करना, उसे कहा जाता है ग्रीन जीडीपी या जीएनपी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज़ करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन की एस्टिमेटेड वैल्यू, वो वैल्यू जो एस्टिमेट की गई है इकोनॉमी के अंदर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, उसे कहा जाता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5,
लोअर कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू लोअर रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। अब इस क्वेश्चन के पास आपको कमेंट देना है कि जो लोअर कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो किसको लीड करता है, लोअर रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ को। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब कैपिटल फॉर्मेशन हमारा कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ ग्रोथ जो होती है वो भी हमारी कम हो जाती है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, इस क्वेश्चन को आपको करना है। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे मैं आपको ओरली ये क्वेश्चन समझा देती हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर है क्या। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो आंसर देना है वो ये देना है कि जैसे फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे ही फिक्स इन्वेस्टमेंट अपना इंक्रीज़ होगा तो जो फिक्स कैपिटल होगा प्रोड्यूसर्स का वो भी इंक्रीज़ होगा। अगर वो इंक्रीज़ होगा तो जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी होगी वो भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, हायर लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट का लेवल इकोनॉमी के अंदर हाई होगा, आउटपुट का लेवल हाई होगा तो इसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ भी क्या होगी, हाई होगी। लेकिन लोअर कैपिटल फॉर्मेशन जो होगा, मतलब देखो इसमें आपको कहा है कि अगर सब चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो ग्रोथ भी बढ़ेगी, लेकिन अगर कैपिटल फॉर्मेशन ही अपना लो है तो इसका मतलब ये है कैपिटल फॉर्मेशन लो है तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी लो होगी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी लो होगी तो लेवल ऑफ आउटपुट लो होगा, और लेवल ऑफ आउटपुट लो होगा इकोनॉमी का, तो इसका मतलब ये है कि जो रेट है ग्रोथ, रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ जो है वो भी क्या होगी, इकोनॉमी के अंदर लो होगी। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बात की हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आती रहूँगी। आपका एग्जाम होने से पहले आपके लिए कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।